हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बिहार में जैसा कि आप सब जान रहे हैं 2025 चुनावी वर्ष है और नई नई भर्तियों का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर से नई भर्ती का एक और अनाउंसमेंट हो चुका है और ये भर्ती है, देखिए, राजस्व विभाग के अंदर में 3559 पदों पर जो है ये भर्ती आ रही है। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें टोटल जो राजस्व विभाग के अंदर में जो सीट है वो 8,500 के आसपास है, जिसमें से कि लगभग 4,500 के आसपास में ऑलरेडी जो है एम्प्लॉयड हैं लोग। और जितनी वैकेंट सीट हैं लगभग अभी 3,500 यानी 3,559, उस पर ये रिक्रूटमेंट आने जा रही है। साथ ही साथ अमीन का भी पद काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर बहाली नहीं हुई है, इसके ऊपर भी 402 पदों के लिए बहाली आने जा रही है। और ये दोनों ही भर्तियां लेगा बिहार एसएससी आपका, ठीक है। दोनों ही भर्तियां बिहार एसएससी लेगा, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। चुनाव से पहले ये सारी की सारी भर्तियां कंप्लीट करी जाएंगी। इस वीडियो के अंदर में डिटेल में सारी बातें हम लोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तो चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। दोस्तों, अभी जितनी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे बीएसओ हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, CGL4 हो, सबके भर्ती के लिए हम लोग जो आपको PDF दे रहे हैं ये आपके लिए 100% कारगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है और जितने भी एग्जामिनेशन बिहार में भी हुए हैं उन सबका कंपाइलेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं लेना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस इसका केवल 149 रुपीज़ रखा गया, 149 रुपया। और 149 रुपये में आपको सारे के सारे PDF दे दिए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के, साइंस के भी। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करिएगा और इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिएगा, ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ इनसे, ये पेपर का आर्टिकल है, बिहार एसएससी होगा, ठीक है, BPSC यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग में 3,559 कर्मचारी और 402 अमीन का होगा नियुक्ति, ठीक है ना। ये देखिएगा, बिल्कुल आज का अपडेटेड न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए डिटेल में इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, इस न्यूज़ को देखिए डिटेल में। देखिए, 3,559 राजस्व कर्मचारी व 402 अमीन की नियुक्ति होगी। मंत्री साहब जी का ये स्टेटमेंट है, ऐलान है। 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी पद का पर जो है नियुक्त किया जा चुका है। अभी करंट में बात हो रही है, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। अब देखिएगा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावत ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के बाद उत्तर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारियों के कुल, जैसा कि मैंने बोला था, 8,500 के आसपास पद है, तो 8,463 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4,904 कर्मी अभी करेंटली कार्यरत हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कुल पोस्ट जो वैकेंट है वो 3,559 है और इसी के ऊपर में जो है रिक्तियों को भरने की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। इन रिक्तियों को देखिए, इन नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग अधियाचना भेजी गई है इसको। और इसी तरह 1,802 अमीन के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 1,400 यहाँ पे कार्यरत हैं और 402 पद अभी रिक्त हैं। तो 402 पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, इनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। और 2023 में कुल 1,761 अमीनों की नियुक्ति की गई थी। लास्ट 2023 में 1,761 अमीनों की नियुक्ति की गई थी और अभी भी 402 वैकेंट है। अब यहाँ पे ये वाला न्यूज़ देखिएगा, उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1,603 के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 हैं। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। BPSC की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा 287 की अधियाचना दी गई थी और उसके थ्रू अभी इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। आप देखिए, राजस्व अधिकारी का इसका प्रॉपर एज क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अभी डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसको दिखाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बिल्कुल जो नोटिस है उसके थ्रू आपको ये समझाएंगे। सो देखिएगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ये आपके लिए रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट द्वारा ये नोटिफिकेशन के संबंध में रिलीज़ किया गया था और ये बेसिकली रूल्स बताता है कि किस तरीके से राजस्व कर्मचारी कैडर का जो है नियुक्ति होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द बिहार अमीन कम राजस्व कर्मचारी कैडर रूल 2022। तो ये 2022 में ही इस रूल को बनाया गया था। अब चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं और ये जो सब कुछ हम आपको बताएंगे अभी। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड अंडर द provides to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby frame the following rules for the Constitution by Bihar Amin Kam Rajaswa Karmachari Cadre and for regulation the procedure
ऑफ रिक्रूटमेंट देयर इन एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो भी है रूल रेगुलेशन, ये गवर्नर के हाजिर नाजिर रखते हुए गवर्नर को ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट, यानी पूरे बिहार राज्य में ये लागू होगा। दिस नोटिफिकेशन शैल कम इन टू द फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जिस दिन से ये पब्लिकेशन हुआ 2022 में, उस दिन से जो है ये पूरे बिहार राज्य में ये नियम लागू कर दिया गया है। डेफिनेशन देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नर मीन्स द गवर्नर ऑफ बिहार, कैडर मीन्स बिहार अमीन कम राजस्व कर्मचारी कैडर, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मीन्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। एंड देखिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मीन्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म बिहार। कमीशन मीन्स यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कमीशन मीन्स बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी बिहार एसएससी के थ्रू आपका ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो बिहार एसएससी इसके लिए जिम्मेदार है। अब चलिए देखिए यहाँ पे जो है आपका एज वगैरह और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एज लिमिट की यहाँ बातें करी गई हैं। द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट फॉर अमीन कम राजस्व कर्मचारी शैल नॉट बी लेस देन 18, 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए। 1 अगस्त ऑफ द ईयर विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन इन्वाइटेड। बेसिकली जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से जो है ना, नोटिफिकेशन आने के साल से जो है आपको 1 अगस्त से आपका एज काउंट किया जाएगा। द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी सेम एज फिक्स्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट जैसा जीएडी के द्वारा टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है या डिसाइड होता रहता है, वैसे ही रहेगा। यानी मैक्सिमम एज आपका वहीं 37 ईयर्स जनरल के लिए रहेगा, 40 ईयर्स ओबीसी और इन सब के लिए रहेगा, एंड सो ऑन 45 ईयर्स तक SC ST तक का रहता है। रिजर्वेशन अगर आप बिहार राज्य के होंगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट देखिए कैसे क्या होगा। द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अमीन कम राजस्व कर्मचारी शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन बोर्ड और एनी अथॉरिटी सेलेक्टेड इन दिस बिहाफ बाय डिपार्टमेंट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स प्रोसीड्योर्स फॉर द इंटरमीडिएट यानी 10+2 लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि जो भी संबंधित जो आयोग है, जो आयोग एग्ज़ाम लेने के लिए अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आप जैसे पास होंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, उसके थ्रू ही आपका यहाँ पे सब कुछ होना है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द टू द पोस्ट ऑफ अमीन राजस्व कर्मचारी इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट प्रोसेस इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड। यानी आप कम से कम 10+2 यानी 12वीं आप पास होने चाहिए, या तो बिहार या भारत में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब प्रोबेशन पीरियड, इसका अभी नियम चेंज हो गया है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड ये 2022 के हिसाब से बताया गया है, तो अभी प्रोबेशन पीरियड 1+1 हो गया है, ठीक है ना। यानी 1 साल आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा। अगर आपने काम किया, आपका काम सेटिस्फाइंग रहा तो 1 साल बाद ही आपको कंफर्म हो जाएगा आपका जॉब। अगर नहीं सेटिस्फाइंग आप काम कर पाएँ तो आपको 1 साल का और मौका दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर में भी आपका वैसा ही परफॉर्मेंस रहा तो मे बी यू विल बी टर्मिनेटेड, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ट्रेनिंग। The decision regarding training and अमीन कम राजस्व कर्मचारी will be communicated by the department from time to time, ठीक है। तो इनका ट्रेनिंग जो है डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम टाइम इनको बताते रहा जाएगा, और अगर कहीं आउट ऑफ स्टेट भेजना रहेगा वहाँ भी इनको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हिंदी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है निरसन एवं प्रवृत्ति। तो यह नियमावली लागू होने के बाद से 2013 में भी नियमावली आई थी, फिर 2016 में नियमावली आई थी, और फिर 17 में भी नियमावली आई, ठीक है। ये सब और 11 वाला भी, ये सारा नियमावली जो है निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि 2022 में ये लेटेस्ट नियमावली आई है, ठीक है, 2022 में। तो ये अपडेटेड नियमावली है और इसी को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इसके तहत आपने देख लिया क्या क्या है। बाकी अगर इससे संबंधित आप लोग एक्साइटेड हैं, मैं डिटेल में सिलेबस वगैरह में मैं डिस्कस कर दूंगा। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वहीं रहेगा जो बिहार एसएससी का रहता है, उसमें कुछ उतना चेंजेस नहीं रहेगा। और ये जो सीटें हैं ये ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये आपका जो है CGL 4 में आपको ऐड होके आए, ये ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि CGL 4 जो है 5200 से अधिक पदों पे आने जा रही है, क्योंकि 1064 पद तो ऑलरेडी आपका जो है ASO का है। उसके अलावा अगर इसमें 3-3.5 ये ऐड हो जाता, 4-4 यूँ ही हो गया, तो इसमें चांसेस हैं, या मे बी हो सकता है इसका सेपरेट भी वैकेंसी आ सकता है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आप लोग का और कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।